संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कोर टाइप। कोर टाइप में कुछ ऐसा होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर होगा, ये कुछ ऐसा होता है। एकरे पर प्राइमरी होगा और इसी के ऊपर क्या लपेटा हुआ होगा, सेकेंडरी। और एक होता है सर बेरी टाइप। पिछला क्लास नहीं हुआ था इसलिए अपलोड नहीं हुआ था। ये होता है सर बेरी टाइप। कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप। पहले हम लोग कोर टाइप और सेल टाइप पढ़ते हैं। आप गौर से देखिए सर, ये कोर टाइप जो होता है 2L अगर ऐसा है इसका क्रोड, हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ये 2L से बना हुआ है। तो ऐसा है ये, हम ये कह सकते हैं, यहां से मिटा दिया और यहां से मिटा दिया। देखो 2L से बना हुआ है ये, बोलेंगे जब 2L टाइप क्रोड से बना हुआ होता है तो उसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं? और अगर हम इसकी बात करें, ऐसे ना होता है, इसी पर प्राइमरी और इसी पर क्या लपेटा होता है, सेकेंडरी। तो सर होता क्या है, ये आप गौर से देखिए, अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें, इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो 2 ई हो गया, बोलन रे। और अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें तो आई हो गया। तो ये देखो ना, ई आई शेप हुआ, ई शेप जो है ये आई शेप हुआ, बोलवे नहीं करेगा। ई हो गया, इसका मतलब कि ये जो कोर टाइप है ये 2L प्रकार के स्ट्रैप से बना होता है। स्ट्रैप का मतलब होता है पत्तियों का समूह। और ये जो सेल टाइप होता है मेरे दोस्त, ये जो सेल टाइप है ये तो 2E या 1I से मिलकर बना हो। 2E कब हो जाएगा? जब ऐसे डिवाइड करेंगे, एगो ई इधर एगो ई इधर, और जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2I हो जाएगा, बोलन रे। अब देखो, आप बेरी टाइप के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें मामला क्या है, कोर टाइप और सेल टाइप में, चला हम बहुत पहले, हम आज से 1.5 साल पहले पढ़ाए हैं, फिर भी हमको याद है, क्योंकि टेक्निकल याद रखने की जरूरत नहीं होती है। एक बार पढ़ा लिए, सेटिंग बैठ गया, दोबारा रिवीजन कर लीजिए, पूरा बैठ जाएगा, उसके बाद वो कभी नहीं निकलता। यही टेक्निकल की खासियत है। एक बार अगर आप सर कोई काम सीख लेते हैं, हल जोतना, तो कभी भूलते हैं? लेकिन वही हिस्ट्री पढ़िए आप, थोड़ा दिन छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा। तो ये सर टेक्निकल की एक खासियत है। हम आज से, कोरोना से पहले ही ना पढ़ाएंगे, 2 साल से तो कोरोना में सब कुछ बंद है ना है। अब तुम सोचो 2 साल पहले पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी याद है, क्योंकि टेक्निकल चीजों को याद रखने की जरूरत बहुत कम होती है। हम ये नहीं कहते कि नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है। जैसे हम इसको पढ़ाएंगे हमको याद आता है कि भैया ये जो है ना, यहां से यहां फ्लक्स जाएगा तब कटेगा, इसमें लीकेज ज्यादा हो जाता है क्योंकि रास्ता बड़ा है। पाइप बड़ा होगा तो लीकेज ज्यादा ना होगा। और सर इसमें इसी से प्राइमरी, इसी पर सेकेंडरी लपेटा हुआ होगा, इसमें लीकेज कम है, और ज्यादा कम लीकेज इसमें होता है, बोलन रे। इसका मतलब हमारे लिए जो बढ़िया है वो कोर टाइप है, बोलन रे। नहीं, हमारे लिए ये बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका यूज करते हैं। सेल टाइप उससे बढ़िया है और बेरी टाइप सबसे बढ़िया, बोलन रे। इसमें बेलनाकार आकार का क्रोड होता है जिस पर हम लोग सर लपेटा लगाते हैं। ठीक है, पहले कोर और सेल टाइप देख लो। देखो, कहता है क्रोड की संरचना के आधार पर, इसके आधार पर ट्रांसफार्मर को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त? क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, इंग्लिश में कहते हैं क्रोड, हिंदी में कहते हैं कोर। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं क्रोड, इंग्लिश में कहते हैं कोर। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रोड, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोर।
कहते हैं इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल, देखो ऐसा ना होता है, ऐसा होता है यहां से अलग करोगे तो दुगो एल नहीं हो जाएगा। एल आकृति के दो स्टैंपिंग्स, इसको स्टैंपिंग्स कहते हैं, जो टुकड़ा मिलता है इसको स्टैंपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंपिंग के दो सेट प्रयोग करके आयताकार क्रोड तैयार किया जाता है। कैसा क्रोड है? अब कहता है इसमें केवल एक चुंबकीय मार्ग होता है। सर केवल एक ही चुंबकीय मार्ग होता है, ऐसा ऐसा केवल कितने चुंबकीय मार्ग होते हैं? लेकिन वही अगर आप, ये तो क्रोड टाइप है, सेल टाइप में जाओगे ना, तो सेल टाइप में देखो दो चुंबकीय मार्ग होता है, एक तो ऐसा और एक ऐसा। नहीं समझे? देखिए इसमें दो चुंबकीय मार्ग होता है, एक चुंबकीय मार्ग ऐसा और एक चुंबकीय मार्ग इसमें कितने चुंबकीय मार्ग होते हैं? इसमें कहता है बुक कौन सी है सर? लड़का कहता है ऑनलाइन में बुक कौन सी है सर? डेली यही बात पूछेगा। topday.in पे एसके झा सर की बुक मिलती है, ले लीजिए, उन्हीं की किताब हम पढ़ाते हैं। कोर टाइप यही ना हुआ रे? इसमें एक मार्ग है कि दो मार्ग? इसमें वेरी गुड। कहते हैं मेरे दोस्त क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति के कितने स्टैंपिंग्स? कैसा? इसमें केवल एक चुंबकीय मार्ग होता है कि दो? और यह सस्ता होता है क्योंकि चुंबकीय मार्ग कितना होता है? ये प्राय स्टेप डाउन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन वही फिर सेल टाइप में चले जाओगे वो स्टेप अप के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें लीकेज कम होता है तो वोल्टेज ज्यादा मिलता है। अगर में लीकेज ज्यादा हो जाता है तो वोल्टेज कम हो जाता है। अरे लीकेज ज्यादा होगा तो वोल्टेज घटे, पानी का लीकेज ज्यादा होगा तो पानी घटेगा ना रे? तो भैया इसमें लीकेज ज्यादा होता है इसलिए घट जाता है, ये स्टेप डाउन के लिए। आज जे स्टेप अप के लिए होगा वो डाउनों के लिए होगा, लेकिन जे डाउन के लिए होगा वो अप के लिए नहीं होगा। जैसे जो धीरे सुनेगा वो तेज से भी सुन सकता है, मारेंगे छोटा। जे धीरे सुनेगा वो तेज नहीं सुनेगा, लेकिन जे तेज सुन लेगा, पागल हो गया है तुम। जे धीरे सुन लेगा वो तेज सुन लेगा। बुझेबे नहीं करता, खाली जब क्लास ऑफ करते हैं तो गरियाता है। अब बुझेगा कि उस दिन खूब गरियाया होगा पिछला क्लास में। कृपया गाली ना दे, ये घटनाएं घटित होती रहेंगी, ठीक है? इस बात को अदरवाइज नहीं लेना है। कोशिश करेंगे कैसी ना हो, लेकिन हो भी सकती है। तो हम की कह रहे हैं? अगर हम कहते हैं हे रे तुम सुन लिया तो धीरे सुना, हम कहेंगे हे रे, नहीं सुनेगा। आज जे जोरे से सुनता है हे रे तब सुनता है, हे रे सुनेगा। इसका मतलब जो धीरे सुन रहा है वो तेज भी सुन लेगा, लेकिन जो तेज सुनता है वो धीरे नहीं सुनेगा। यानी जो स्टेप डाउन पर काम करता है वो स्टेप अप पर काम नहीं करेगा, लेकिन जो स्टेप अप कर रहा है वो डाउन भी कर देगा। कोर टाइप खाली स्टेप डाउन के लिए, जबकि सेल टाइप जो होगा अगला वो स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर देखो ऐसा ना होता है रे, या तो ऐसे ऐसे काट दो तो आई, ऐसे ऐसे काट दो तो ई। कहता है इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ई तथा आई आकृति के स्टैंपिंग्स प्रयोग करके दोहरी आयताकार, एक आयताकार इधर, इकाई गो आयताकार है, एगो आयताकार इधर एगो आयताकार इधर ना हो। कहता दोहरी आयताकार क्रोड, दोहरी आयताकार क्रोड तैयार की जाती है। इस क्रोड की मध्य भुजा, यही ना मध्य भुजा है, इसी पर प्राइमरी और इसी पर सेकेंडरी। इस क्रोड की मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर कौन कुंडली? द्वितीय कुंडली लपेटी जाती है। ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा सेल टाइप है, क्रोड, हाँ सेल टाइप है।
मैसेज आप सिर्फ हमको कर सकते हैं, एक दूसरे का मैसेज नहीं देख सकते हैं। एप्लीकेशन चेंज हो गया, अब मेरी कोई भी क्लास धुरीना पर नहीं चलेगी। अब अपना एप्लीकेशन आया है 100% टेंशन फ्री। पीडीएफ डाउनलोड होगा, वीडियो अपलोड करने का टेंशन खत्म। जो होता था ना वीडियो अपलोड नहीं हुआ है सर, अभी लॉन्च नहीं किए हैं, प्ले स्टोर पे आ गया है। क्या कह रहे थे तुमको? मतलब वीडियो जैसे पहले, अभी क्या हो रहा है, सौर वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, उसमें वो सब जुगाड़ नहीं है, स्ट्रीमिंग खत्म, अपने आप अपलोड। ठीक है। दूसरा, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, जहां क्लास का वीडियो होगा वहीं पीडीएफ होगा। सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, जी डाउनलोड भी होगा। ठीक है। सारी सुविधाओं से लेस एप्लीकेशन आ चुका है, बस उसको लॉन्च करने की जरूरत। ठीक है। किसी भी प्रकार का, अभी बच्चा को इतना प्रॉब्लम होता है, धुरीना वाला मां कसम, पहले अब क्लास लो, तब ओकर वीडियो अपलोड करो, ओकरा में 5 घंटा। उससे बढ़िया ना क्लास लिया, क्लिक खत्म, वीडियो अपने अपलोड, जैसे यूट्यूब पे होता है, क्लास लिया वीडियो अपलोड। पहला जो कोर्स लिया इसी पर चल जाएगा। अब फाउंडेशन को शिफ्ट करेंगे, टारगेट सब खत्म हो गया है, कुछ कुछ बचा हुआ है। प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों, ई जो है ना, ई तुम्हारा सेल टाइप है। देखो इसमें देखो ई बीच में देखो ना, बीच में ये वाला है जिस पर सर देखो प्राइमरी भी एकरे पर लपेटल है और सेकेंडरी एकरे पर लपेटल, बोलो ना रे। तो कहते हैं प्यारे बच्चों, और जो नया एप्लीकेशन आ रहा है वो कंप्यूटर सब पे चलेगा, A to Z सिस्टम पर, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पहले होता था कोर्स जो है अपलोड, ये ले लिए हैं सर, पेमेंट कट गया है, कोर्स कब एक्टिवेट होगा, तो कहते थे 2 दिन बाद। अब 1 सेकंड में आपका पेमेंट कट गया, अगले सेकंड में कोर्स एक्टिवेट हो जाए। पहले होता था हम धुरीना को भेजते थे, धुरीना फिर चेक करता था तब एक्टिवेट होता, अब ऐसा नहीं होगा, क्लिक एंड कोर्स एक्टिवेट। उसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, मान लो कोई पेमेंट कर दिया, पता चला कोर्स फंस गया, अपलोडे नहीं हो रहा है, बच्चा का 100 समस्याओं से सीधा निदान इस ऐप के जरिए आपको मिलने जा रहा है। कोर्सेस उस पर भी अवेलेबल होगा, ये सारा कोर्स शिफ्ट कर देंगे। देखो कहता है ये मतलब कौन, सेल टाइप की कोर टाइप। इस क्रोड के मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा इसी के पर द्वितीय कुंडली स्थापित की जाती है। 2 चुंबकीय पथ होने के कारण फ्लक्स लीकेज कम होता है कि ज्यादा? एक के पर प्राइमरी रहता है, उसी पर सेकेंडरी रहता है, लीकेज कम ना होगा। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए किया जाता है। अब कहता है ये ज्यादा उपयोगी होता है, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए होता है। बोलो न रे, हम बोले न पिछला 2 साल के बाद आज पढ़ रहे हैं हम, लेकिन पढ़ने की अब बहुत कम आवश्यकता है, 10% भूले होंगे, 10 से 15% भूलना है, बाकी सब लगभग चीजें याद रहती हैं। कुछ नहीं, टेक्निकल से आसान कुछ नहीं है। चला ये ज्यादा उपयोगी क्यों? हमरा याद था कि एगो कोर टाइप एगो सेल टाइप। कोर टाइप में दूर रहता है भैया, जाते जाते लीकेज हो जाएगा। और सेल टाइप में एक के पर प्राइमरी ओकरे पर सेकेंडरी, तो लीकेज होगा कहां? नहीं ना होगा। यह इस ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल, देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो मध्य पहलू है ना, ये बीच वाला, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसलिए कि इसी पर सब काम होता है, इसी पर प्राइमरी वाइंडिंग भी होता है, इसी पर सेकेंडरी भी होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है अन्य 2 पहलुओं की अपेक्षा। 3 पहलू, 1 पहलू, 2 पहलू, 3 पहलू, तो बताओ इसका क्षेत्रफल ज्यादा की कम? कहता है इस ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले कितना गुना होता है? 2 गुना होता। अगला एक बेरी टाइप। बेरी टाइप देखो ऐसा होता है, ये इस टाइप का, इस पर लपेटते हैं हम लोग प्राइमरी, और इसी पर फिर लपेट देते हैं क्या? सर चूंकि वो होता था चौखुट आयताकार होता था,
तो एक बात बताओ, चौखुट पे लपेटोगे तब बढ़िया से लपटाएगा कि बेलनाकार पे लपेटोगे तब बढ़िया? हाँ, बेलनाकार पर। कोई भी एकरा पर कोई चीज लपेटेंगे दूरी तो बढ़िया से लपटाएगा, लेकिन चौखुट रहेगा ओकरा पे लपटाएगा नहीं लपटाएगा। इसका मतलब सबसे अधिक दक्षता किसकी होती है? बेरी टाइप की। इसमें लीकेज भी सबसे, क्योंकि गैप नहीं रहता। अरे छोटा, कभी तुम चौखुट पे लपेटना, ओकरा पे बहुत जगह गैप रहेगा, आ गोल पे लपेटना कम गैप होगा। इसका लीकेज बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, क्षमता सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं हम लोग। जब भी प्रयोग करते हैं इसी का करते हैं, सेल टाइप। काहे? इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। इसमें ये जो पार्ट्स हैं इसको डिजाइन करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। एक बात बताओ, सबसे अधिक चालकता सोना की होती है, तो क्या हम सोना का तार लगा लेते हैं? काहे कि खर्चा बेसी है। बोलन रे, सब कुछ लेके के चलना होगा। इसमें हम ये कह सकते हैं बेलनाकार पर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटा हुआ होता है। बोलन रे, लीकेज तो कम होवे करेगा, क्षमता ज्यादा होगा, लेकिन कॉस्टिंग ज्यादा आए। बोलन रे, मेरे बेरी टाइप। इस ट्रांसफार्मर में बेरी आकार का, बेरी का मतलब होता है बेलनाकार, बेरी का मतलब बेरी का आकार, बेरी बोले तो क्या? बेलनाकार। बेरी आकार के क्रोड होते हैं, लेमिनेटेड क्रोड। लेमिनेटेड का मतलब परत चढ़ा हुआ। लेमिनेटेड मतलब, लेमिनेटेड कोर की मध्य भुजा कैसी होती है? जिस पर लपेटेंगे वो कैसी होती है? बेलनाकार। इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम की अधिकतम। अगला, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक। अब है फेज के आधार पर। कौन आधार पर मेरे दोस्त? फेज के आधार पर। देखो, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है थ्री फेज। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट तक के लिए होता है। चला, ये जो तुम देख रहे हो सिंगल फेज है। घर में सप्लाई कितना आता है? 220 से 240। कमेंट आ रहा है, लेकिन कमेंट हम लेते नहीं है, चुपचाप पढ़ो। एमडी सेहान, ज्यादा पोकियाओ नहीं। अब तो से की कमेंट्स लेंगे? कहेगा मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, कोई कहेगा आई सर बढ़िया स्मार्ट लग रहे हैं। तू कमेंट लेके हम की करेंगे? बढ़िया वाला कमेंट करो तो ले लेंगे, क्या रहे ना तो फालतू की फुर्सत हमरा। ऐसे बताओ ये काम कर के करेगा वो कर, हम कमेंट देखें। लिख रहा है देखो, एक वीक में 4 क्लास लीजिए सर, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे एक वीक में 3 क्लास बोले, 3 होगा एक लाइन के बाद, ठीक है? बाकी 3 नहीं होगा अगर, तो ओकर खामियाजा हम भुगतेंगे, रविवार को क्लास लेंगे। अगर बीच में 3 में एको को डिस्टर्ब हुआ तो ओकर खामियाजा संडे को अलग से क्लास लेंगे, ठीक है? वो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए ये फैसिलिटी है। फिटर का ऑफ भी होगा तो कोई बात नहीं। कहां थे हम? यही डिस्टरबेंस कर देता है। इस सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट, 250 वोल्ट तक के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही अगर 250 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा मेरे दोस्त, 250 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, से अधिक हो जाएगा, इसके लिए हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। हाँ, अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इसका मतलब एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होगा। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होगा और एक क्या होगा? सेकेंडरी। लेकिन 3 फेज में 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी होगा। 3 फेज में कितना प्राइमरी कितना सेकेंडरी? 3 प्राइमरी और 3 क्या होगा? सेकेंडरी। अब देखो, कहते हैं
इसमें सिंगल फेज में, सिंगल फेज की सर खासियत क्या है, इसमें कोर टाइप और सेल टाइप दोनों यूज कर लेते हैं। आप बोलोगे काहे मास्टर, हम तरफ बोले थे ये स्टेप डाउन के लिए, यानी लो वोल्टेज की हाई वोल्टेज, ये स्टेप अप के लिए, तो जो स्टेप अप के लिए होगा वो स्टेप डाउन के लिए होगा कि नहीं होगा, बोलो ना रे। इसका मतलब इसमें सिंगल फेज है, वोल्टेज कम है, दोनों में से कोनो लगा दो। लेकिन जब वोल्टेज ज्यादा होगा तब कोर टाइप से काम नहीं चलेगा, तब कौन सा लगाना होगा, सेल टाइप, क्योंकि आपको ये पता है ये स्टेप अप के लिए ज्यादा उपयोगी, बोलो ना रे। लेकिन ये कोर टाइप को हम यहां ले जा सकते हैं सर, हाँ काहे नहीं ले जा सकते हैं, काहे नहीं ले जाते हैं, क्योंकि इसमें लीकेज ज्यादा होता है। ये स्टेप डाउन के लिए ही खाली है, ये लो वोल्टेज के लिए है, ये हाई लो दोनों के लिए है, इसीलिए अगर हाई में रख दी, बोलो ना रे। घर में जो स्टेपलाइजर होता है सिंगल फेज की 3 फेज, घर में स्टेपलाइजर सिंगल फेज ना, बोलवे नहीं करेंगे। घर में जो जितना भी घर में इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है वो सिंगल फेज होता है। आप पोल पर जो ट्रांसफार्मर देख रहा है वो 3 फेज होता है, बोलो ना रे। कहता है फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 भागों में बांटा जाता है, सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज में 1 फेज का होगा कि 3 फेज का होगा, यह 250 वोल्ट तक कार्य करेगा। ये क्रोड और सेल दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि स्टेप सिंगल फेज है, कम वोल्टेज की ज्यादा वोल्टेज। कहते हैं इसका उपयोग घरेलू वस्तुएं जैसे स्टेपलाइजर, रेडियो, टीवी, जनरेटर इत्यादि, इन्वर्टर इत्यादि में किया जाता है। सही बात है, बोला ना हो भाई। अगला है 3 फेज। 3 फेज 250 वोल्ट से ज्यादा की कम, ये 3 फेज वाले होते हैं तथा 250 वोल्ट से अधिक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें सेल प्रकार के क्रोड के उच्च वोल्टेज की वाइंडिंग निम्न वोल्टेज की वाइंडिंग पर लपेटी हुई थी। जब ये सेल टाइप का होगा तो हाई वोल्टेज पर लो वोल्टेज की वाइंडिंग उसी के ऊपर में लपेटा हुआ होगा। अब कहता है इसमें 3 प्राथमिक और 3 क्या होता है, द्वितीय। कितने प्राथमिक और कितने द्वितीय, ये सिंगल फेज है कि 3 फेज है, देख लो। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी। 3 इनपुट होगा और 3 आउटपुट। यहां लेकिन झोल है, ये थोड़ा समझे में नहीं आएगा। हर चैप्टर में 90% समझ में आएगा बहुत बढ़िया से, 10% को बार बार पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है, इसलिए कि तू डिग्री खरीद के लाया। अगर तू डिग्री खरीद के नहीं लाया था तो वो 10% आ जाता। रिजल्ट चला 60% में हो जाना है, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे। 90% तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन 10% तुम्हारे लिए टफ होगा। उसको हमको भी बार बार पढ़ाना होगा और तुमको भी बार बार, तब जाके तो हर काम। अब ये स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, फेज का अरेंजमेंट है। थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं, अब फिर सर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा अगर वाइंडिंग का अरेंजमेंट हो, तुझे पाने की जिद है मेरी, इसको कहते हैं डेल्टा। और इसको कहते हैं मेरे दोस्त क्या, स्टार। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पक्का। ये लगियो नहीं रहा स्टार के जैसा। अरे कभी भी तुम स्टार बनाता है तो ऐसे ना बनाता है। आई क्या है, इसको जब तीनों फेज 3 फेज के लिए लागू होता है। ये अगर तीनों फेज स्टार में हो, ऐसा हो, तो हम कहेंगे स्टार कनेक्शन, इसको कहेंगे डेल्टा। अब देखो
इनपुट में स्टार होगा, आउटपुट में डेल्टा। ऐसे इनपुट, अब इसी में सर न्यूट्रल सुना है? नहीं सुना है? इसी के बीच से निकलता है तो उसको हम न्यूट्रल कनेक्शन कहते हैं। कौन कनेक्शन कहते हैं? कौन कनेक्शन कहते हैं? कि थ्री फेज है कि सिंगल फेज है? थ्री फेज है तो एगो यहां स्टार ले जाएंगे, इनपुट हो जाएगा, एगो यहां ले जाएंगे, एगो यहां ले जाएंगे, सब इनपुट हो जाएगा। इसका यहां से या यहां से लेके आएंगे, ये आउटपुट हो जाएगा। बोलन रे, इसके बीच में सर डिनोट करने के लिए ट्रांसफार्मर को कुछ लाइंस खींच दो, इसका मतलब समझ लेगा इधर प्राइमरी है, इधर सेकेंडरी। ये हो गया स्टार डेल्टा। अगर डेल्टा स्टार करोगे तो डेल्टा प्राइमरी में, स्टार सेकेंडरी में। डेल्टा डेल्टा करोगे, आप कहोगे ये स्टार डेल्टा है क्या सर? कहता है का हो गुरुजी, ये सब क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछेगा कि नहीं? मतलब हम उर्दू पढ़ा रहे हैं। अब चला 300 पेज के किताब है, ओकरा से नहीं पूछेगा तब की पढ़ेगा? तो पूछेगा तो वहू लाओ पढ़ा देते हैं। ये तो विश्वास का बात है। और नहीं तो तोरा जो दिल करता है वो पढ़ो, की समझ। अब हम कह दिए 300 पेज किताब तो पेज देखने लगा, काय पेज? 100 वेराइटी में समस्याएं। अच्छा, इससे ज्यादा अरेंज वे में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वन लाइनर हमको एक को किताब दिखाओ तो मार्केट में जे कहेगा हम तो, जितना कहेगा हम हार जाएंगे। वन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वन लाइनर शेड्यूल किया हुआ जे तू कह देगा हम, होगा तो हम छोड़ेंगे रे, ओकरो सब बात अपना में लिख देंगे। लेकिन बुझवे नहीं करता है हमारी बात। हम इस मामला में जो है ना, ये नहीं सोचते हैं कि फलनमा के किताब से काहे लिखेंगे, ये बढ़िया चीज है, बच्चा को फायदा करेगा, हमारा बच्चा पैसा देगा, सब के लिख देंगे। हम झगड़ा वाला कौन बात है? हम झगड़ा करेंगे, हम ईगो पे ले लेंगे, हम जो है हम ही है, हमरो नुकसान बच्चों के नुकसान। हम कहेंगे ना ये बढ़िया है, सब के लिखेंगे। हम की करते हैं, देख लिए तोर किताब में ये बात बढ़िया है ना, तोर उठा के कॉपी पेस्ट अगला एडिशन में डाल देंगे। दिमाग में एडजस्ट रहता है कि किताब में ये बात बढ़िया है, हमारा में नया है, उठा के डाल देंगे, ताकि मेरा किताब कभी 2 नंबर पे नया है। समझ रहा है मेरा बात? इस मामले में हम 1 नंबर के चोर आदमी हैं। होना भी चाहिए, टीचर को तो हमेशा चीजों को ऐड करते रहना चाहिए, तभी काम होना है। हमने कहा सर ये हो गया स्टार कनेक्शन और ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन इनपुट में होगा, डेल्टा आउटपुट में होगा, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। अब तुम कहोगे अरे सर इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, ऐसा काहे आप कर रहे हैं? कितना बढ़िया था तभी से कर रहे थे, झूठे के मामला उलझा रहे हैं। मामला नहीं उलझा रहे हैं, एक लाभ है, एक हानि भी है। कब, अभी तुमको याद रखना होगा कि कब कौन सा कनेक्शन करते हैं। चला ये ट्रांसफार्मर है, इस चैप्टर को हम सर इंजीनियरिंग में मशीन कहते हैं, और मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट, जो तुम्हारा चैप्टर है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पीएचडी भी किया जा सकता है। मशीन पार्ट पे इलेक्ट्रिकल से जो एमटेक करने के बाद लोग बच्चे पीएचडी करते हैं, इतने पढ़ते हैं, ओकरो ट्रांसफार्मर पढ़ना है, तो अपन पार्ट है, तोहर अपन पार्ट है, तोरा खाली जानना है कि की है आई कैसे काम करता है। ओकरा में की नया एक्सपेरिमेंट होगा, वो थेसिस जो जमा करेगा वो लिखेगा, वही ना करेगा। तुमको खाली जानना है कि ये क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं, कब यूज करते हैं, तब इसको लगा देना है। इसके लिए तुमको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी होगी। ये तीनों वाइंडिंग के बीच से जो निकलता है इसको हम कौन कनेक्शन कहते हैं? न्यूट्रल। कौन कनेक्शन कहते हैं? प्यारे बच्चों, कहते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर का संयोजन। देखो स्टार स्टार मतलब इनपुट भी स्टार, प्राइमरी भी स्टार और सेकेंडरी भी स्टार। डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार। बोलो ना, हमने कहा क्रोड के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? कौन कौन? कौन कौन टाइप के चला? क्रोड के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? कोर, सेल और डेरिवेटिव। ये कौन टाइप है? कोर टाइप। देखो
एकदम आराम से। हमने दो प्रकार के आज पढ़े हैं, एक होता है कोर टाइप, ई कौन टाइप है? कोर टाइप। ई प्राइमरी हो गया, ई सेकेंडरी हो गया। एक में लीकेज ज्यादा की कौन? लीकेज हो जाएगा मेरे दोस्त ज्यादा। लीकेज कितना हो जाएगा? ज्यादा। और लीकेज ज्यादा होगा स्टेप डाउन की स्टेप अप? पक्का ना? और में इसी का उपयोग करेंगे। काहे उपयोग करेंगे एकरा में? क्योंकि लो वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं। अब फिर आ जाएगा सेल टाइप। सेल टाइप में क्या होगा मेरे दोस्त? ई ऐसा होता है, इसी पर प्राइमरी, इसी पर बीच वाला जो पहलू होगा उसका क्षेत्रफल इस साइड वाले क्षेत्रफल का दुगुना होगा, क्योंकि उसी पर लपेटा जाएगा। इसमें लीकेज कम होगा। ये स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक होता है बेरी टाइप। बेरी टाइप में क्या होगा मेरे दोस्त? बेलनाकार आकार का होता है और इसी पर हम प्राइमरी, इसी पर हम सेकेंडरी लपेटते हैं। क्योंकि बेलनाकार आकार पे लपेटना आसान होता है, इसलिए लीकेज और कम होता है, दक्षता और ज्यादा होती है। बोलन। इसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है फेज के आधार पर। एक है सिंगल फेज और एक क्या है? थ्री फेज। सिंगल फेज कितना वोल्ट के लिए? ये 250 से अधिक के लिए ना। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ये इसमें कोर टाइप, सेल टाइप दोनों ना, और इसमें केवल सेल टाइप का प्रयोग किया जाता। एनी डाउट? नहीं। बेरी बहुत महंगा होता है इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया। नहीं, इसमें लिखा हुआ है क्या बेरी टाइप? नहीं होगा लिखा। ये बहुत महंगा होता है बेरी टाइप, इसलिए उसका प्रयोग दैनिक जीवन में नहीं करते। देखने ना सेल टाइप पर दिखा दिए, उसी का मेनली प्रयोग करते हैं। अब सर अगर हम सिंगल फेज की बात करें, सिंगल फेज में हमारा लॉसेस ज्यादा होता है जब कोर टाइप यूज करेंगे, और जब सेल टाइप यूज करेंगे तो लॉसेस क्या होगा? कम होगा। स्टेबलाइजर में बताओ कोर टाइप की सेल टाइप? मारे स्टेबलाइजर में कौन टाइप? कोर टाइप, क्योंकि लो वोल्टेज के लिए नहीं यूज करते हैं। बोलन रे। घर में, इन्वर्टर में, एसी में, स्टेप डाउन की स्टेप अप? पक्का। ये बातें हमने आज पढ़ी हैं। अगली क्लास में हम लोग स्टार डेल्टा पढ़ेंगे, क्योंकि वो बड़ा उलझा हुआ मामला है। एक बार पढ़ के देखना, हवे नहीं लगेगा की हो रहा है। उसको सर हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। एएलपी कब आएगा? हमारे जेब में है।